स्वागत है यूट्यूब क्लास में। जो भी क्लास 10वीं से एंड है उन सभी का प्री बोर्ड का एग्जाम है साइंस सब्जेक्ट का। कब? कल आपका जो ये एग्जाम होने वाला है संस्कृत का 12 दिसंबर 2025 को। तो जो भी पेपर देने वाले हो हर एक स्टूडेंट्स वीडियो के एंड तक वॉच कर लेना, क्योंकि ये आपका पिछले साल का पेपर है। इसमें बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान से देख लेना। और आपने इस वीडियो का एंड तक देख ले तो आराम से पूरा पेपर करके आ जाओ। अपने जो मार्क्स है वो भी अच्छे ला सकते हो। ठीक है, तो एंड तक वॉच कर लेना, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना पर, ताकि आपका वीडियो मिलती रहे। और आपके अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो शेयर करना ताकि आपके फ्रेंड्स भी देखें, उन्हें भी समझ आए। और वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमें पता चल सके हाँ बच्चे देख रहे वीडियो अच्छी लग रही है। करते वीडियो स्टार्ट। तो ये आपका प्री बोर्ड का पेपर है 10वीं क्लास संस्कृत का। जैसे टाइमिंग की बात होती है 3 घंटे और 80 मार्क्स का होता है। अब नीचे चलते हैं वो इंस्ट्रक्शंस की। इंस्ट्रक्शंस में बोला गया है आपको जितने भी प्रश्न है वो सारे प्रश्न आपको करने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अवश्य लिखनी है। जितने भी प्रश्न आप उत्तर लिखोगे तो उत्तर लिखने से पहले उसका प्रश्न क्रम जो लिखना। जैसे एग्जाम्पल में उत्तर 5 कर रहे हो तो प्रश्न नंबर 5 भी आपको लिखना ही लिखना होगा। ठीक है, ताकि टीचर को पता चले। और इस पूरे पेपर में आपके 4 खंड होंगे, 4 सेक्शन होंगे, कै ख गै और घै। ठीक है, इस टाइप से आपके होंगे। ठीक है, इस तरह 4 खंड होंगे, कै ख गै और घै। खंड क्या होगा? वो आपका अपठित अबोधनम वाला होगा 10 मार्क्स का। ओनली एक क्वेश्चन आपका दिया होगा। उसके बाद खंड ख, ये रचनात्मक कार्यक्रम का होगा 15 मार्क्स का। इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, किस प्रकार के होंगे, वो आगे वीडियो में सोल्व करेंगे। खंड ज्ञ होगा जो अनुपयुक्त व्याकरण होगी 25 मार्क्स। अब जो व्याकरण होती है ये व्याकरण में एक टॉपिक ना आते, बहुत सारे टॉपिक्स पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी देखेंगे किस तरीके से आएंगी व्याकरण आपकी 25 मार्क्स की। उसके बाद खंड ज्ञ होगा जो पठित अबोधनम का होगा 30 मार्क्स का। यानी कि ये जो पूरा सेक्शन होता है खंड ज्ञ, ये फिर बता रहा हूँ, खंड ज्ञ पूरा जो सेक्शन होता है वो आपकी पुस्तक से आता है, यानी बुक से आता है। ठीक है, जो आपकी बुक है उसकी चैप्टर्स की उससे आता है। ठीक है, तो याद रख लेना। अब यही आपके खर्च थे। और याद रखना जितने भी जो भी प्रश्न आप करो उसके जो निर्देश दिए उसको पढ़ना, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में आपको ये बताया जाता है कितने क्वेश्चन आपको करने हैं कितने नहीं करने हैं। आप चलते हैं खंड कै पर। इसमें आपको बोला है अपठित अबोधनम 10 मार्क्स का आपका रहेगा। पहला क्वेश्चन होगा जो आपको 10 मार्क्स देगा। इसमें लिखा है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा पद प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत लिखत। यानी इस गद्यांश को पढ़ना है और प्रश्नों का जो उत्तर है आपको देना है संस्कृत में। क्लियर? ये है। अब डायरेक्ट आपको आंसर करवाते हैं कि बाद टाइम भी कम है, कल भी पेपर है और उसको समझना भी है। ठीक है, तो देखो सिंपल आंसर कैसे ढूंढना होता है वो देखो। जैसे ए में बोला है एक पदेन उत्तरेण केवल प्रश्न 2, यानी 2 नंबर का है, 2 ही प्रश्न आपको करने होंगे। प्रश्न 2 मतलब 2 ही प्रश्न होते हैं, एक नंबर के दोनों रहेंगे। पहला गीता के दृश्यो ग्रंथो अस्ति। यहाँ पे लिखा गीता और ग्रंथो अस्ति। ये देखो पैसेज कि कहाँ दिया हुआ है आपको। तो इसकी देखो गीता ये रहा, ग्रंथो अस्ति ये रहा। तो इसमें क्या आएगा? पवित्र तो आएगा। ठीक है, पवित्र भी लिख सकते हो, पवित्र तो भी लिख सकते हो, दोनों ही आपका करेक्ट रहेगा। क्लियर? तो ये लिखना है आपको। उसके बाद दूसरा कम गीतोपदेश है पश्चात। तो इसमें आपको बोला है जो प्रायश्चित होगा इसमें यहाँ पे बताना है क्या के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे प्रायश्चित देखना कहाँ लिखा हुआ है, गीतोपदेशम देखो कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट इसका जो आंसर है मिल जाएगा। जैसे कि आपको दिखाते गीतोपदेश, देखो ये लिखा हुआ। ठीक है, ये लिखा श्री कृष्ण है होगा। ठीक है, तो श्री कृष्ण ये लिखा मोहग्रस्तम अर्जुन गीतोपदेश प्रायश्चित। यानी कि जो श्री कृष्ण है वो अर्जुन को क्या दे रहा है? गीता का पाठ दे रहा है, वही चीज़ आपको बोली गई है। तो श्री कृष्ण इसमें आएगा। क्लियर? उसके बाद तीसरा गीतायाम कति श्लोका संति। यहाँ पे बोला गीतायाम कति श्लोका संति। तो यहाँ पे कति के स्थान पर बताना है क्या प्रयोग होगा। तो श्लोका संति देखो इसमें कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि इसका जो आंसर देखे तो वो आपका यहाँ से बनता है। यहाँ पे देख सकते हो क्या लिखा है, गीतायाम सप्तशतम यानी 700 श्लोक है, संति 700 श्लोक है। तो सप्तशतम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से लिखना है। ठीक है, इस तरीके से 3 में से कोई 2 करने आपको समझना इस तरीके से है। उसके बाद में पूर्ण वाक्य उत्तर, यानी पूरे वाक्य में उत्तर देना है, 2 नंबर का रहेगा। यानी इसमें क्या करा है 2 प्रश्न आपको करने हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। ऐसे आपको टोटल 2 क्वेश्चन करने हैं, आपके 4 मार्क्स कंप्लीट। जैसे कि पहला श्री कृष्ण गीतोपदेशम कुत्र यह प्रायश्चित। तो ये देखो सेम वही लाइन है, गीतोपदेश है प्रायश्चित। तो श्री कृष्ण देखो सेम यही लाइन आएगी जो भी हमने उसका आंसर देखा था। देख सकते हो सेम यही चीज़ है। देखो ये रहा मध्य श्री कृष्ण, ठीक है, अर्जुन गीतोपदेशम प्रायश्चित। तो सेम यही लाइन आपको उठा के लिखनी है, इस तरीके से आते हैं। ठीक है, यही चीज़ें आपको देखनी होती है। जैसे देखो कर्म योग विषय है श्री कृष्ण की वदति। तो यहाँ पे वदति देखो किम के स्थान पर बताने क्या आएगा। ठीक है, कर्म योग्य है विषय श्री कृष्ण किम वदति।
तो देखो इसका आंसर हम आपको दिखाते हैं कहाँ पे, ये रहा श्री कृष्ण वदति, ये रहा यह मनुष्य फलस्य इच्छा न कुर्वन्ति। तो ये लाइन आपकी हो जाएगी, इस टाइप से आपको लिखना होगा कोई दो। क्लियर, इस तरीके से 2 करने होंगे, 4 मार्क्स कंप्लीट। उसके बाद ई में बोला है अस्य अनुच्छेद से कीर्ते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत, यानी आप अनुच्छेद को पढ़ा, उसमें आपको एक शीर्षक देना है। इस अनुच्छेद क्या शीर्षक होगा इस टॉपिक का वो देना आपको। शीर्षक 1 नंबर का आता है। शीर्षक बिल्कुल आसान है, जो चीज़ इसमें बोली गई जिसकी बात की गई वो ली। तो जैसे इसमें क्या कहा है, श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का पाठ दे रहे हैं, तो क्या होगा इसमें गीत, ठीक गीता, तो इसमें गीता करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो गीता लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा, 1 मार्क्स कंप्लीट, इस तरीके से होते हैं। उसके बाद ई में बोला यथा निर्देश उत्तरम, यानी कि आपको ई में निर्देशों को पढ़ते हुए उत्तर देने हैं और केवल 3 ही प्रश्न आपको करने हैं, 3 मार्क्स का रहेगा, 1 प्रश्न 1 मार्क्स का। अब इसमें जो एमसीक्यू वाला सिस्टम है, हो सकता है प्री बोर्ड में ये सिस्टम ना हो, सही सुना, ये सिस्टम ना हो, क्योंकि पिछले प्री बोर्ड में था, इस प्री बोर्ड में ये नहीं होगा। सिंपल आपको इस तरीके दे दिया जाएगा, इसका आपको विशेष पद पैसेज में ढूंढ के बताना होगा। जैसे कि पवित्रतो ग्रंथ, ठीक है, पवित्रतो ग्रंथ अत्र विशेष पद किम, यानी विशेष पद बताने की विशेष पद क्या है, तो इसमें विशेष पद ग्रंथ, ठीक ग्रंथ हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद दूसरा ये इस तरीके से दिया हुआ पूरा वाक्य है, इस वाक्य में क्रियापद बताना है, ठीक है, क्रियापद क्या होगा, तो क्रियापद वही होती है जो आखिरी में क्रिया की होती है, ठीक है, जैसे वर्तते, क्रियते, किम, ये प्रयक्तम, ये सारी क्रियापद होती है। तो इसमें कौन सी क्रियापद है, वर्तते, तो इसलिए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से। यहाँ पे ख्यात है, ख्यात बोला है, ख्यात तस्य किम पर्यापद गद्यांश प्रयुक्त है, जो ख्यात है इसका पर्यापद बताने क्या प्रयोग किया हो गया पैसेज में, ठीक है, तो इसका जो पर्यापद होगा वो होगा आदरम, ठीक है, आदरम होगा करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको ये 3 करने हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य फलस्य इच्छा न कुर्यात, ठीक है, अस्मिन वाक्य कृतपद किम, यानी कृतपद बताना है, ठीक है, कृतपद क्रियापद होता है जो आखिरी में होता है, कृतपद जो करता है, ठीक है, कृतपद इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा, कृतपद होगा मनुष्य, तो मनुष्य कर रहा है ना, तो मनुष्य की बात हुई है, तो कृतपद होता है मनुष्य, ठीक है, नहीं कृतपद करने वाला क्रिया नहीं जो हो रही है, ठीक है, जैसे वर्तते करते ये चीज़ें होती है। इस तरीके से 10 मार्क्स सबके कंप्लीट। उसके बाद खंड ख, खंड ख में दूसरा क्वेश्चन होगा, इसमें इस टाइप से आपको देखो, इसमें ध्यान रखना, या तो ये इस तरीके से आपको रिक्त स्थान को फिल करना होगा, लेटर दिया होगा, या फिर आपको रिक्त स्थान नहीं दिया होगा। 2 कंडीशन होगी इस बार प्री बोर्ड में, या तो आपको इस तरीके से टॉपिक देके उसका जो लेटर का पूरा फॉर्मेट आपको दिया जाएगा और रिक्त स्थान आपको दे दिए जाएंगे इस टाइप से, ठीक है, मंजूषा नीचे होगी, फिल करना होगा, एक ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन, केवल आपको पर्सन दे दिया जाएगा कि आपको इस टॉपिक पर इस चीज़ पे, नहीं मान लो कि आपको दे दिया जाएगा कि आप छुट्टी कर रहे हो तो अपने प्रधानाचार्य को अवकाश लिखे संस्कृत में, तो उस टाइप से एक पत्र आपको दे दिया जाएगा, वो पूरा पत्र आपको लिखना होगा, ठीक है। इस दोनों टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें फिल कैसे करना है, देखो सबसे पहले लिखते हैं इस तरीके से, फिर उसके बाद आती है दिनांक। अब यहाँ पे आता है प्रिय अनुज डैश, क्या बोला है, प्रिय अनुज डैश दक्ष, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा दक्ष। इस तरीके से यहाँ पे लाइन फिट करनी है, जैसे डैश यह आशीर्वच, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दूसरी लाइन बतानी है, तो इसमें आएगा सस्नेहम, सस्नेहम आशीर्वच, ठीक है, सस्नेह पूर्वक दे रहा हो, इस तरीके से होता है। भवतः पत्र पठित्वा मन प्रसन्नम, प्रसन्नम अस्ति, ठीक है, यानी पत्र पढ़कर मुझे बहुत प्रशंसा हुई, तो प्रसन्नम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का, ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। भगवान माता च ग्रामीण सुखेन सतः इति ज्ञात्वा पिता अपि डैश प्रसन्नम अस्ति, तो यहाँ पे 4th के स्थान पर क्या है, 4th में आएगा अतीव, ठीक है, 4th के स्थान पर आपका आएगा अतीव प्रसन्नम अस्ति, इसको देखकर बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई। इस टाइप से इनको फिल करना होगा। जैसे इदानी डैश आरंभ है जाता है, तो इदानी डैश आरंभ, ठीक है, इदानी डैश आरंभ, इसमें आएगा सिद्धत्यो, सिद्धो, इस तरीके से होगा, ठीक है। इस टाइप से आपको फिल करते हुए चलने हैं, समझ आ गया ना, इस तरीके से फिल होंगे। उसके बाद तीसरा 5 नंबर का होगा, इसमें एक पिक्चर टाइप और एक आपको सिर्फ टॉपिक टाइप आपको 5 वाक्य लिखने होंगे, इनकी मंजूषा आपको ऑलरेडी दी होगी, बस क्या करना है, पिक्चर को देखते हुए आपको इनकी लाइन लिखनी है। जैसे कि क्या होगा, यहाँ पे आपको लिख सकते हो अस्मिन चित्रे डैश संति, ठीक है, अस्ति, नहीं अस्मिन चित्रे डैश अस्ति, अस्ति का प्रयोग होता है एक चीज़ के लिए और संति का प्रयोग होता है अनेक चीज़ों के लिए। जैसे इसमें क्या दिख रहा है, बहुत सारे पार्ट दिख रहे हैं, अस्मिन चित्रे, यहाँ पे लिख सकते हो इसमें क्या लिखा हुआ है, वनस्पत्य, ठीक है, औषधि,
स्वत्यम जन्हा पर्वत स्थलम, ठीक है, इस तरीके से इनका प्रयोग करते आपको लिखना है। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए आप किसी पार्क में बैठे हो, ठीक है, और पार्क में आपको क्या दिख रहा है, बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, तो संस्कृत में लिख सकते हो ना, अस्मिन चित्रे बालकः सन्ति, बहुत सारे बालक दिख रहे हैं, ठीक है, अस्मिन चित्रे वृक्ष है संति, बहुत सारे पेड़ है, इस टाइप से आपको लिखने होते हैं। लेकिन इनमें वो जो व्याकरण होते हैं बहुत आसानी से आप कर सकते हो। बाकी व्याकरण की जो वीडियो है ऑलरेडी हमने पहले ही बनाई हुई थी पिछले साल भी, तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस वीडियो को देख जाना ताकि आपकी व्याकरण कंप्लीट हो जाए। क्लियर, उस तरीके से होगा। 5 नंबर का होगा, ऊपर वाला करेगा फिर नीचे वाला। इस टाइप से टॉपिक को देखते हुए भी आप 5 वाक्य लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि क्या करना है आपको। क्लियर, उसके बाद चौथा क्वेश्चन होगा, इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें ट्रांसलेटन करनी होगा, ट्रांसलेट, ठीक है, यानी कि अनुवाद करना होगा। अनुवाद क्या होता है, आपको हिंदी और इंग्लिश में कोई भी वाक्य दे पढ़कर उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है, यानी संस्कृत में ट्रांसलेट करने वाला चौथा क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का। इसमें आपको 6 या फिर 7 वाक्य दिए होंगे, कोई भी आपको केवल 5 ही करने होंगे। जैसे गाँव के दोनों ओर नदी है, तो गाँव को क्या लिखते हैं, ग्रामम, ठीक है, तो ग्रामम हो गया, गाँव को ग्रामम लिखेंगे, ठीक है। और यह अभीतः नदी अस्ति, इसमें आएगा अभीतः नदी अस्ति, यानी गाँव के दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर को लिखेंगे अभीतः, ठीक है। उसके बाद नदी हो जाएगा, फिर क्या नदी, एक ही चीज़ है, तो अस्ति, यानी ग्राम है, अभीतः नदी अस्ति, ग्राम के दोनों ओर नदी है, ठीक है, गाँव के दोनों ओर नदी है। तो इस तरीके से हो जाएगा। आज हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे, आज हम, तो इसमें होगा अहम व्यम, इसमें क्या होगा, इसमें होगा अहम व्यम, अहम व्यम तृतीय पाठम, 3 को कहते हैं तृतीय, पाठ को पाठम कहते हैं। और पढ़ेंगे अभी हुआ नहीं है, होगा, भविष्य की बात की जा रही है, तो पठिष्याम होगा, पठिष्याम, ठीक है, इस तरीके से लिखना है कि अध्यव्यम तृतीयम पाठ पठिष्याम। क्लियर, उसके बाद तीसरा, तुम माता के साथ घर जाओ, क्या बोला है, तुम माता के साथ, तो तुम का त्वम होता है, ठीक है, संस्कृत में माता क्या होता है, माता, ठीक है, माता का माता होता है, ये साथ है, तो साथ घर जाओ, साथ को कहते हैं सह, घर को कहते हैं ग्रहम, जाओ को कहते हैं गच्छ, ठीक है। तो ऐसे में हो जाएगा तुम माता सह ग्रहम गच्छ, ठीक है, तुम माता के साथ घर जाओ। इस टाइप से आपको ट्रांसलेट करके लिखने हैं, समझ आ गया ना। इस तरीके से खंड ख रहेगा। उसके बाद खंड ज्ञ, खंड ज्ञ होगा 25 मार्क्स का, इसमें की पूरी व्याकरण रहेगी। इसमें क्या करना होगा, इसमें संधि विच्छेद, समास, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। जैसे पाँचवा में आपको संधि करनी है, ठीक है, संधि पद और संधि विच्छेद। संधि पद होता है यानी कि टूटे हुए, मतलब जो टूटे हुए हैं उनको जोड़ना है, और संधि विच्छेद यानी जुड़े हुए को तोड़ना है। इस टाइप से आपको करने होते हैं। 5 दिए होते हैं, कोई 4 करने हैं। जैसे प्रकृति प्लस में एव, आप जब इसको जोड़ोगे तो प्रकृति रेव हो जाएगा। जैसे प्रकृति, ठीक है, उसके बाद एव को क्या कहेंगे, रेव, तो प्रकृति रेव, इस तरीके से हो जाएगा। इस टाइप से करना होता है। जैसे कि ये जुड़ा हुआ है, इसको तोड़ोगे, ठीक है, यानी संधि विच्छेद करना, तोड़ना है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको होगा तावत, ठीक है, तावत प्लस में विभ्यच, ठीक है, तावत प्लस में विभ्य, तावत प्लस में विभ्य, इस तरीके से तोड़ना होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको करनी होती है। जो इसमें जो तोड़ते हैं वह, ठीक है, जो ये दा है, इस दा को भी तोड़ना होता है, तभी आपका ये पूरा संधि विच्छेद कहलाता है, यानी इसको इस टाइप से आपको करना होता है। तो इसकी वै सस्तु, यहाँ पे वै सस्तु है, जब इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, वै सस्तु का क्या होगा, वैसह प्लस में तू, ठीक है, वैसा प्लस में तू, तब ये वै सस्तु बनता है, ठीक है, यानी जो ये है ये प्लस में आ, इसको जोड़कर आधा श बनता है। इस टाइप से ये होते हैं। इसके लिए आपको संधि के जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जो संधि की जो परिभाषाएं होती है, ठीक है, उनके प्रकार होते हैं, वो पढ़ना आपके लिए जरूरी है, तभी इनको कर पाओगे। क्लियर। वह बात छठे में आपको समास दिए होंगे 4 नंबर का। अब इस समास में इस टाइप से आपको दिए होंगे, ठीक है। और क्या हो सकता है, इस बार आपकी इसमें भी दूसरी कंडीशन हो सकती है कि या तो ये चीज़ें दी होगी या सिंपली आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा, बस इसको बोल दिया जाएगा कि जिसके नीचे अंडरलाइन है उस समास को समास विग्रह करना है, ठीक है, तो उसके समास बताने की इसका किस प्रकार से होगा, ठीक है। वैसे ज़्यादातर ये एमसीक्यू सिस्टम में ही होते हैं और देख लो किस टाइप से करने हैं। जैसे कि इस तरीके से आपको दे दिया, ठीक है, अब इसको बताने ये कौन सा समास विग्रह, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, तो जब इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, होगा ये वाष्प या नना माला, इस तरीके से हो जाएगा, तोड़ देंगे, ठीक है।
पे कुश्चय लवश्चय, तो कुश्चय लवश्चय, तो इसको जोड़ेंगे, कुश्चय लवश्चय कौन सा समास वगैरह, कौन सा समास है, कुश्चय विषय, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा कुशल वेहो, ठीक है, कुशल वेहो, इस तरीके से होता है। इस तरीके से आपको जो ये है समास विग्रह करने होंगे, ठीक है, कोई 4 क्लियर। जैसे तीसरा, ठीक है, इसका हो गया तीसरा, तीसरे में क्या आएगा, तीसरे में जो बनेगा आपका वो बनेगा ख, ठीक है। चौथा है कृत उपकार है येंस है, कृत है उपकार है येंस है, तो इसमें क्या बनेगा, कृत उपकार है येंस है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा आपका होगा कृत उपकार है। इस तरीके से आपको करने होते हैं, क्लियर। 5 दिए होंगे, कोई 4 करने हैं। उसके बाद सातवें में क्या करना है आपको, तो सातवें में आपको प्रकृति प्रत्यय बतानी है, सिंपली सातवें प्रत्यय बताने हैं, और ये प्रत्यय बिल्कुल सेम ऐसे ही ऐसे आते हैं। कभी एक बार क्या होती है, जो प्रत्यय आपके पिछले बार आए हैं सेम उसी टाइप के प्रत्यय उठ के आ जाते हैं, ठीक है। जैसे रमण्य, तो रमण्य में बताओ कौन सा प्रत्यय है, ठीक है। तो रमण्य में जो प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पे टाप प्रत्यय है, रमण्य में क्या है, टाप प्रत्यय, टाप का क्या होता है, आ, तो रमण्य प्लस में टाप, धन प्लस में मतुप। अब मतुप का क्या होता है, ठीक है, तो मतुप का क्या होता है, इसमें मतुप का हो जाएगा धनवान, ठीक है, मतुप का हो जाएगा आन, तो धनवान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनता, अब तीसरे में देखो जनता, तो जनता क्या होगा, जनता का होगा आपका जन प्लस में तल, तल का क्या होता है, तल का प्रत्यय ता होता है, तो जन प्लस में तल हो जाएगा। यानी कि जब इसको तोड़ोगे प्रत्यय, ठीक है, यानी कोई वाक्य को तोड़ोगे प्रत्यय बनाने के लिए, तो दोनों शब्द का अर्थ निकलना चाहिए, यानी एक शब्द का अर्थ निकलना चाहिए और दूसरा आपका प्रत्यय होना चाहिए, इस टाइप से होता है, ठीक है। जैसे विज्ञान प्लस में ठक, तो विज्ञान प्लस में ठक, इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा वैज्ञानिक, वैज्ञानिक हो जाएगा। महत्व प्लस में तम, तो इसमें क्या होगा, तो समझिएगा महत्व प्लस में तव, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। इस टाइप से आपको बताने होते हैं, क्लियर। उसके बाद अगला देख सकते हो 8वें बोला गया है वाच्य अनुसार उचित पद, यानी आपको क्या करना होगा, 8वें में आपको उचित पद बताना होगा। देखो उचित पद कैसे बताने होते हैं, और ये देख लो 8वां जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का होगा। यानी उचित पद इस टाइप से आपको फिल करने होते हैं, यानी कोई भी आपको वाक्य दिया होगा उसके बीच आपको डैश दे जाएगा रिक्त स्थान, उस रिक्त स्थान को फिल करना होगा। जैसे इसमें क्या बोला गया है, किम पठ्यते, ठीक है, स्वप्नः अर्य संदेह डैश किम पठ्यते, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इसमें 8वें में जो बनेगा वो बनेगा तव्या, तव्या किम पठते, नहीं जो स्वप्न पूछ रही है संध्या तुम क्या पढ़ रहे हो, ठीक है, तव्या होगा इस तरीके से, ठीक है। तो संध्या बोलती है स्वप्न ही अहम एका कथाम डैश, तो वो बोल रही है स्वप्न को कि मैं ये पढ़ रही हूँ, तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें जो दूसरे का करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, सेकंड का वो बनेगा पठामी, कि मैं एक पाठ पढ़ रही हूँ, ठीक है, कथा पढ़ रही हूँ, कथा, तो यहाँ पे पठामी एक के बाद खुद के बाद तो पठामी आएगा, ठीक है। इस टाइप से करना होता है। ऐसे ये तीसरा और चौथा भी फिल होगा। जैसे तीसरे में क्या फिल होगा, तीसरे में फिल होगा तो वह कथा की मर्द पठेते, ठीक है, तो कथा की बात है तो कथा ही आ जाएगा। चौथे में था संध्या डैश मनो, यह मनो विनोदाय कथा पठामी, तो यहाँ पे डैश में क्या आएगा, तो इसमें आपका आएगा अहम, कि मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, इस टाइप से होता है। इस तरीके से आपको उचित पद लिखने होंगे। उसके बाद 9वां क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, इसमें केवल 4 करना है, इसमें टाइम को लिखना है, यानी कोई भी आपको समय दे दिया जाएगा 5, 6, 7, 8, 8:30, 9:30, 5:30, 6:45, 8:45, इस टाइप से आपको दिए होंगे। केवल उसको संस्कृत में लिखना है। जैसे 5 है तो 5 को संस्कृत में क्या कहते हैं, पंच, और बजे को वादने, तो हमें याद रखना जब भी आप संस्कृत में टाइम लिखो तो वादने लिखना ही लिखना है। जैसे 5 है तो पंच वादने है, ठीक है, मान लो 6 तो षष्ठ वादने, 2 बजे तो दो वादने, इस तरीके से लिखना होता है, ठीक है। अब जब लोग 6:30 है, अब 6:30 को क्या लिखेंगे, 6:30, साढ़े को कहते हैं साध, ठीक है, साढ़े को कहते हैं सार्ध, और यहाँ पे कितनी है 6, तो यहाँ पे होगा षड वादने, सार्ध षड वादने, यानी 6:30 बजे है, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 7:15 है, जैसे कि 7:15, ठीक है, 15, ठीक है, सो सपाद, 15 को कहेंगे सपाद, ठीक है, सपाद, 7 को कहेंगे सप्त, उसके बाद वादने आता है, यानी सपाद सप्त वादने, इस टाइप से टाइम लिखना होता है। जैसे 8:45, तो 45 की बात आए तो 45 को लिखते हैं पादोन, ठीक है, यानी 45 के सामने पादोन लिखते हैं। और मान लो 8:45 है तो नो टाइम लिखेंगे, नो लिखेंगे, यानी 8 के स्थान पर नो लिखेंगे, नोम, ठीक है। यहाँ पे मान लो 6:45 होता तो पादोन सप्त वादने लिखते। यहाँ पे मान लो 10 बजे होते 10:45 तो पादोन एकादश वादने, इस तरीके से होता है, ठीक है, इस टाइप से आपको लिखना होता है।
क्लियर, ये होगा, इस टाइप से टाइम करना होगा। उसके बाद 10वें में भी आपको अव्यय पद लिखना होगा 3 मार्क्स का। अब इसमें मंजूषा आपको दी होगी, केवल फिल करना है। जैसे ये पहले में क्या आएगा, इसमें आएगा अहम, ठीक है, इस टाइप से। दूसरे में क्या आएगा, कश्यप है डैश चलती, तो यहाँ पे स्नेह होगा। यदि वृष्टि भविष्यति, भविष्य की बात की है तो तहरी होगा, ठीक है, तहरी मार्ग है, इस तरीके से। और चौथे में यत्र बचा, ये हो जाएगा, इस तरीके से लिखना होता है। क्लियर। उसके बाद 11वें में आपको अशुद्ध पद छांटना होगा और 3 नंबर का होगा, ठीक है। अशुद्ध पद किस तरीके से होगा, इस टाइप से आपको दिया होगा और यहाँ पे यह बलिस्थम, इसका बताना है आपको अशुद्ध शब्द, उचित पद क्या होगा, ठीक है। ये अशुद्ध शब्द है, इसका उचित पद आपको बताने क्या होगा, बलिश्रम का। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा 11वें का पहला, ठीक है। तो 11वें का पहला आपका जो बनेगा वो होगा बलिष्ठ, ठीक है, बलिष्ठ होगा करेक्ट, इस तरीके से। त्वम केन मार्गेण गच्छति, तो त्वम के सामने बताना है क्या आएगा, तो त्वम के जो स्थान पर आपका बनेगा वो बनेगा सह केन, इस टाइप से आपको करना होता है, ठीक है। जैसे कि स्वयं, ये बोलेगा स्वयं मुख्यमंत्री आगच्छति, ठीक है, स्वयं मुख्यमंत्री आगच्छति, तो स्वयं को देखते हुए आपको बताना है कौन सी क्रियापद इसमें आएगी, ठीक है। इसमें जो क्रियापद बनेगी वो आपकी बनेगी आगच्छति, यानी आएंगे, कल आएंगे मुख्यमंत्री, ठीक है, आएंगे, भविष्य की बात की जा रही है, कल की बात की होती है तो स्वयं लगता है, स्वयं तो यानी कल आएंगे मुख्यमंत्री, तो भविष्य की बात है, तो आगमिष्यति आएगा करेक्ट आंसर, इस टाइप से लिखना होता है। क्लियर। इस तरीके से खंड गै भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद खंड गै, ठीक है, खंड गै पूरे पेपर का आखिरी होता है और 30 मार्क्स का होता है। इसमें जो 12वां क्वेश्चन होता है इस टाइप से गद्यांश बेस होता है 5 नंबर का। इसमें इस टाइप से आपको दिया होगा पैसेज, ठीक है, गद्यांश दिया होगा, उसको पढ़ते हुए आंसर देना है। जैसे एक पद यानी एक पद में उत्तर देना है, आधा 2 नंबर का होगा। जैसे कृषक है बलि वर्धभ्याम किम कुर्वन्नासी है, तो कुर्वन्नासी ये रहा, ठीक है, बलिवर्धम ये रहा, तो किम के स्थान पाएगा छित्रकर्षण, इस तरीके से होगा। दुर्बलम बलिवर्धे कुत्र पपात, ठीक है, लिखा हुआ है पपात है, तो आप देखो पपाते का लिखा हुआ ये रहा, ठीक है, इस टाइप से आपको देखना होता है, नहीं पपाते ढूंढना होगा कहाँ लिखा हुआ है, और ये दुर्बल बलिवधे ये देखना होगा, ठीक है, दुर्बल ये रहा, बलिवधे ये रहा, इस टाइप से आपको होगा शरीर ने। इस तरीके से कुत्र के स्थान पर बताना होगा क्या प्रयोग होगा। क्लियर, इस तरीके से होता है। जैसे देखो कस्या नेत्राभ्याम आशुर्णी अविर्षणा, ठीक है, अब ये देखो कहाँ लिखा हुआ, जैसे ये लिखा हुआ, ठीक है, नेत्राभ्याम आविष्णाम, तो यहाँ पे आएगा सुरभे, ठीक है, सुरभे या श्रवणदु, ये पूरा वाक्य लिखोगे तब भी नंबर मिलेंगे, इतना लिखोगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। एक वाक्य भी लिख सकते हो, पूरा वाक्य भी कोशिश करना एक पूरा लिखो, बस इस टाइप से एक लिख दोगे तो आपको एक पद लिखना है, ठीक है, पूरा वाक्य लिखोगे तो भी नंबर मिलेंगे, एक पद भी लिखोगे तब भी, लेकिन कोशिश करने एक पद लिखो, ठीक है, इस टाइप से होते हैं। आ में बोला गया केवल 2 ही करने हैं, पूर्ण वाक्य आपको लिखने होंगे, पूरा वाक्य लिखना होगा। जैसे कृष्ण कह दोतनेन दुर्गमान आवर्तत, ठीक है, ये बोला आवर्तत, तो यहाँ पे आवर्तत देखने से मैं कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, उस देखो ये रहा आवर्तत, तो ये पूरी लाइन आपकी बन जाएगी। इस तरीके से होता है, पूरा वाक्य आप लिखना होता है। क्लियर, इस टाइप से 2 करने हैं। उसके बाद ई होगा यथा निर्देश उत्तर, अब इसमें आपको निर्देश का आंसर मतलब इसको पूरा पढ़ना है, उसका उत्तर आपको देना होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, तो देखो जैसे कि इसमें बोला गया है अभी यहाँ पे ई में बोला गया आपको क्रियापद बतानी है। क्रियापद क्या होगा, जैसे क्रियापद हमने बताया था क्रिया होती है जो हो रही है, तो यहाँ पे रोदिश्य ये होगा क्रियापद। इंद्र इतस्य किम क्रियापद गद्यांश प्रयुक्त, यानी इंद्र के स्थान पर क्या क्रियापद प्रयोग किया गया है, तो इसमें सुराधीप प्रयोग किया गया है, सुराधीप। अब यहाँ पे इसमें बताना है इन दोनों में कौन सी विशेष पद है, विशेष पद वही होती है जो विशेषता बताए, तो यहाँ पे क्रूद होगा ये विशेष पद, ठीक है, इस टाइप सबको करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां में आपको क्या दिया होगा, 13वें में इस तरीके से आपको एक कोई भी श्लोक व्लोक दे दिया जाएगा, ठीक है, उसको पढ़ते हुए आंसर देना होगा, 5 नंबर का ये भी रहेगा, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको सिंपली इसको पढ़ते हुए श्लोक का आंसर देना है। जैसे क्या पढ़तो धर्म है, पहला प्रथम क्या है, मैंने बोला क्या प्रथमो धर्म, ठीक है, आश्रय, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है, आश्रय प्रथम धर्म इति केसाम वच, तो यहाँ पे हो जाएगा विदुषाम, ठीक है, विदुषाम, इस तरीके से हो जाएगा। इस टाइप से आपको लिखना होगा एक पद में। पूर्ण वाक्य होता है, नहीं पूरे वाक्य में उत्तर देना है 2 नंबर का। आचरणम कर्तमो धर्म, ठीक है, आचरणम कर्तमो धर्म, आचरण प्रथमो धर्म, इस टाइप से। विदुषाम किम वच, तो यहाँ पे हो जाएगा इत्य, ये लिखा इत्यत
इत्येतत् इत्येतद् विदुषाम वच, इस टाइप से पूरा एक आपको वाक्य लिखना होगा। इस टाइप से आ में होता है। ई में बोला गया है जिसको पढ़ते हुए उत्तर देना होता है, यानी विशेषता बतानी क्या विशेषता है, वही क्रियापद बतानी होती है क्या क्रिया हो रही है, ठीक है। और इसका विलोम शब्द क्या प्रयोग किया गया था मूर्ख नाम का, वो इस टाइप से पूछे जाएंगे, कोई दो करने होंगे। सेम ऐसे 14 क्वेश्चन होगा। 14 क्वेश्चन में नाटक दिया होगा, नाटक को पढ़ते हुए आपको इसके आंसर देने होंगे। इसमें भी आपका एक पद में उत्तर देना होगा, 1 नंबर का होगा, 2 करने हैं। आ में भी वही है, इसमें आपको 2 करने होंगे, ठीक है, 2 नंबर का होगा। इस टाइप से आपको करने होते हैं, ठीक है। अब जो मेन चीज़ है वो 15वां क्वेश्चन है कि 15वें क्वेश्चन आपको प्रश्न निर्माण करना है। ये प्रश्न निर्माण होता है कि जिसके नीचे अंडरलाइन की हुई है उसको प्रश्न में लिखना है, ठीक है। 4 नंबर के, जैसे अति दीर्घ, ठीक है, अति दीर्घ, अति दीर्घ है तो इसको क्या लिख सकते हो, अति दीर्घ है, इसमें की दृश्य लिख सकते हो, इस टाइप से लिखना है। चाहे गुणम, जैसे गुणी गुणम वेति, तो गुणम के स्थान पर क्या लिखना है, गुणम के स्थान पर कम लिख सकते हो, ठीक है, कम, इस टाइप से आपको लिखने होंगे, ठीक है। और ये पूरी जो भी है ये चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी भी बताई हुई है पिछले 2 सैम्पल पेपर में सॉल्व करवा कर, ठीक है। चौरस्य, चौरस्य जहाँ पर भी आखिरी में स्य हो वहाँ कस्य लगा दो, ठीक है। जैसे मानव्याय, मानव्याय में कसमें लिख सकते हो, इस टाइप से करना होता है, क्लियर। उसके बाद 16वें में आपको श्लोक दिया होगा और अन्वय दिया होगा और नीचे मंजूषा, यानी श्लोक को पढ़ते हुए अन्वय में जो रिक्त स्थान है उसको फिल करने होंगे, ठीक है। अब रिक्त स्थान में क्या फिल करना है वो मंजूषा में दिया होगा ऑलरेडी। और 16वां क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और इसमें ऑप्शन है ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला, कोई एक करना होगा। जैसे ऊपर वाला पशु न अपि अदीर्त है डैश करते, तो यहाँ पे क्या आएगा पहले के स्थान पर, तो इसमें जो पहले आएगा वो आएगा अर्थ, ठीक है, अर्थ आएगा, यहाँ पे लिखा हो ना अर्थ, अर्थ आ जाएगा। यहाँ पे दूसरे स्थान पर क्या आएगा चय बोधित है, ठीक है, तो यहाँ पे चय के स्थान पर क्या आएगा, तो चय के स्थान पर आएगा नागा, इस टाइप से होगा, क्लियर। तो इसमें सिंपली इस तरीके से फिल करना होता है। डैश, जैसे कि डैश जन, यहाँ पे जन के स्थान पे यहाँ पे बताना है क्या आएगा, जैसे कि जन है तो यहाँ पे तीसरे में ये आएगा, ठीक है। पंडित, ये लिखा हुआ है पंडितो, तो पंडितो आ जाएगा, इस टाइप से फिल करना होता है। और 4th में ये इस टाइप से आपके होते हैं, ठीक है, इस टाइप से फिल करने हैं। सेम ऐसी अथवा में भी होगा, श्लोक दिया होगा, भावार्थ दिया होगा, भावार्थ में आपको फिल करना है श्लोक को पढ़ते हुए। जैसे इसमें क्या लिखा है बुद्धिमती, यहाँ पे बुद्धिमती लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो उसके बाद डैश ये लिखा हुआ है व्याग है, ठीक है, ये लिखा हुआ। अब यहाँ पे बताने क्या फिल होगा, तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं इसमें जो पहले फिल होगा ये होगा, ठीक है, ये, ठीक है, इस तरीके से फिल करना है। जैसे कि दूसरे में मान लो इसमें कन्फ्यूज़न है कि ये इसमें कैसे फिल होगा, तो इसको छोड़ दो, आगे वाला देखो, जैसे कि डैश अभवत, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है अभवत, ठीक है, तो यहाँ पे अभवत के पहले देखना है क्या आएगा, तो मुक्ता आएगा, ठीक है। यानी इस तरीके से आपको एक लाइन वाइज चलना पड़ता है, इसको चलोगे इसको फिल करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मुक्ता आ गया, ये रहा मुक्ता, इस टाइप से फिल करना होता है, क्लियर, तभी आप समझ पाते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो मुझसे लिखा है ना मुक्ति लिखा हुआ है, और इसमें भी वही चीज़ है महती, ठीक है, महती प्राप्ति, तो इसमें क्या फिल होगा, तो इसमें बेहात फिल होगा, बेहात है ये लिखा हुआ। इस टाइप से आपको पहले जो फिट हुए इनमें वो फिट कर दो, ठीक है, और जो भी आखिरी में आपका रह जाए उसको आखिरी में इस टाइप से लिख दो, इस टाइप से होता है, ठीक है, एग्जाम्पल में समझाया, क्लियर। और बस 17वां में आपको एक क्रम में लगाना होता है, ये 4 नंबर का होता है। क्रम में कैसे आपको बताना है, पहली लाइन में कौन सा आएगा, दूसरी लाइन में कौन सी आएगी, इस टाइप से करना होता है। और ये चैप्टर पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा। जैसे एग्जाम्पल में पहली जो लाइन बनेगी वो तीसरी वाली बनेगी, दूसरे में जो लाइन आएगी, ठीक है, वो आपकी 7वीं वाली होगी, इस टाइप से आपको करना है। जैसे तीसरी में पहली लाइन आएगी, इस टाइप से आपको लिखते हुए चलना है क्रम में, क्लियर, तभी समझ पाओगे। इस टाइप से आपको करना है, समझ आ गया ना, इस तरीके से क्रम में आपको लिखना होगा। बट 18वां पूरे पेपर का आखिरी होगा, 3 नंबर का ये रहेगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको अर्थ लिखना है, ठीक है, उचिततम अर्थ, सही अर्थ लिखना है कि इसका क्या अर्थ यहाँ पे फिट होगा इस वाक्य में। तो पहले में क्या अर्थ होगा जलानी, दूसरे में क्या अर्थ होगा इसका, तो इसका जो अर्थ होगा वो पहला होगा ब्रह्मरा, रुचिरम का क्या होगा, तो रुचिरम का होगा सुंदरम, ठीक, इस तरीके से अर्थ आपको लिखनी है। जैसे तनु का क्या होगा, तो तनु का अर्थ है आपका शरीरम, तो इस तरीके से होते हैं। इस तरीके से आपके पूरे क्वेश्चन होंगे 18, इसी तरीके से आपको करने होंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थे, बाकी कुछ डाउट तो कमेंट में लिख दो, फ्रेंड के पास वीडियो शेयर कर दो, इसी टाइप का पेपर पैटर्न आएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तभी हमने ये व्याकरण आपको ये सारी चीज़ें करवाई है, ठीक है। तो हमको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।